प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे यूनिट 15.2 से संबंधित आप लोगों ने सभी एग्जाम्पल देखे कि हम लोग चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकालते हैं, लघु वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड कैसे निकालते हैं। इन संबंधित एग्जाम्पलों के ऊपर आप लोगों ने काफ़ी विस्तार से चर्चा की। अब हम यूनिट 15.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यूनिट 15.2 का पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, केंद्र का अंतरित कोण आपके पास 60 डिग्री है। सपोज कीजिए जैसे ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या आपको ये 7 सेंटीमीटर देगा। ये वृत्त का केंद्र और ये थीटा का मान, केंद्र का अंतरित कोण 60 डिग्री रखा है। तो आप लोगों से यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहे हैं कि चाप ए बी की लंबाई क्या होगी। चाप की लंबाई पूछ रहे हैं, नॉर्मल है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि चाप की लंबाई, जो चाप की लंबाई ज्ञात करने का रिजल्ट होता है वो होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री इकाई। रिजल्ट डाल दिया चाप की लंबाई, मान पुट करने हैं। पाई का मान 22/7 रख दिया गुणा आर। त्रिज्या का मान आपके पास 7 सेंटीमीटर दे रखा है, आर की जगह 7 रख दिया। थीटा, केंद्र का अंतरित कोण आपके पास 60 है, थीटा की जगह आप लोगों ने 60 रख दिया और बटे में 180। इकाई आपके पास सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर आपने कर दिया। काट लीजिए, 7 से 7 कट गया, भाग दी। 1 0 से 1 0 कट गई, 6 एकम 6, 6 3 18। आपके पास ऑप्शन आ गया 22/3 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई आ गई। ये उत्तर भी ठीक है। आगे यदि इसका दशमलव में निकालना चाहते हो तो वो निकाल दीजिए। 3 7 21, 22 1 बच गया, पॉइंट 10, 3 3 9, 3 3 9, 7.33 सेंटीमीटर। ये उत्तर भी ठीक है और आपके पास ये उत्तर भी ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 15.2 का। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, केंद्र का अंतरित कोण आपके पास 45 डिग्री दे रखा है। आप लोगों से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ध्यान दीजिए डायग्राम की तरफ। ये त्रिज्या, ये वृत्त का केंद्र O, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या का मान 10.5 सेंटीमीटर। केंद्र का अंतरित कोण आपके पास 45 डिग्री। आपके पास वो पूछ रहा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या और चाप से यह आकृति आपके पास त्रिज्यखंड हो गया संबंधित। ये जो आकृति है इसका वो पूछ रहा है लघु त्रिज्यखंड का। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो गौर कीजिए, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड एक वृत्त में बन रहा है। यदि आप लोगों से केवल लघु त्रिज्यखंड का पूछ रहा है यहाँ पे, और मैं बता रहा हूँ, यदि आपसे वो दीर्घ त्रिज्यखंड का भी पूछ ले, यहाँ पे नहीं पूछा है,
तो नॉर्मल क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल में से आप लोग जब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपके पास दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या 10.5 है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसमें से हम लोग ये लघु त्रिज्यखंड का घटा देंगे तो आपके पास दीर्घ का बच जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया कि लघु त्रिज्यखंड का, यह संबंधित लघु त्रिज्यखंड है पूरा। 2 रिजल्ट बताए थे मैंने त्रिज्यखंड से संबंधित। जब आपके पास त्रिज्या और केंद्र का अंतरित कोण दे रखा हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। दूसरा, जब आपके पास चाप की लंबाई दी गई हो और त्रिज्या दी गई हो तो 1/2 गुणा एल गुणा वर्ग। कौन सा रिजल्ट काम करेगा? आपके पास वृत्त की त्रिज्या है, आपके पास केंद्र का अंतरित कोण है, तो निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में बात आ गई होगी कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। काम कर, आ जाओ। त्रिज्या थीटा दे रखे हैं, आप लोगों से पूछा है फर्स्ट ऑप्शन एक ही पूछा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री वर्ग। वैल्यूज रखेंगे, मान रखेंगे, रख दी। पाई की वैल्यूज आप लोगों ने रख दी, पाई का मान 22/7 रख दिया, बहुत अच्छी बात। आर स्क्वायर, त्रिज्या का मान आपके पास 10.5 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर, त्रिज्या 2 बार गुणा है तो त्रिज्या को हम लोग 2 बार गुणा कर देंगे, गुणा 10.5 गुणा 10.5 गुणा थीटा। केंद्र का अंतरित कोण मान आपके पास 45 डिग्री दे रखा है, तो थीटा की जगह आप लोगों ने 45 रख दिया और बटे 360 वर्ग। इकाई किस में है? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर। इसको सरल कर लेंगे, सरल करो। 45 का भाग 360 में 8 बार जा रहा है, ये 8 बार कटे है। 45 को 8 से गुणा करेंगे तो 360। 45 का भाग 360 में 8 बार, 7 का दे लीजिए, 7 से काट लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बच गया, पॉइंट 7 पंजू 35, 1.5, 7 से और छोटा कर लीजिए। 2 से कट रहा है, 2 चौका 8, 2 से कट रहा है 11। आपके पास आ गया 11 गुणा 1.5 गुणा, और क्या बच गया? 10 बटे में नीचे कितना बचा हुआ है? 4 वर्ग से मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। 11 को पहले 1.5 से गुणा कर लीजिए। 11 को 5 से गुणा किया, 11 5 55, हासिल की 5, 11 एकम 11 और 11 और 5 16। एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, मैंने ये लगा दिया 16.5, इसका गुणा होगा, गुणा 10.5 बटा 4 वर्ग से। सबसे पहले हम लोग इसको गुणा करके देखेंगे, 16.5 और 10.5। रफ कॉपी का काम है, नीचे कर लीजिए, अलग कर लीजिए। जैसे 16.5 को आप लोगों ने 10.5 से गुणा कर दिया, संख्याओं को आप लोग गुणा कर लिए। रफ कॉपी का काम है भाई, संख्याओं को दशमलव बाद में लगा देंगे। 5 को 5 से गुणा किया, 55 25, हासिल की 2,
5 छंगा 30, 30 और 2 32, 80 के 3 और 5 और 3 8, गुणे का निशान 0 0 0, गुणे का निशान 1 से 5 6 और 1, क्या आ गया 5 2 8 और 5 13, 6 और 1 7 और 1। अब बात आते है कि दशमलव, ये तो हमने गुणा कर दिया संख्या, दशमलव 1 अंकीय और 1 अंकीय, 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, मैंने ये लगा दिया 173.25। इसका आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया 173.25, इनका गुणा आ गया बटे में किसका भाग दिया 4 का, वर्ग सेंटीमीटर, भाग दे लीजिए भाई 4 का, 4 का भाग 17 में, 4 चौक 16, 1 बच गया 13 हो गया, 4 का भाग 13 में कितनी बार, 4 तिया 12 पॉइंट, 1 बच गया 4 तिया 12 और 4 एकम 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये आप लोगों के पास आ गया इस वाले पोर्शन का, ये लघु त्रिज्यखंड है। आप लोगों से लघु त्रिज्यखंड का ही पूछ रहा था, जो कि आप लोगों ने निकाल दिया। यदि आप लोगों से वो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यदि आप लोगों से वो दीर्घ त्रिज्यखंड का भी पूछ ले, इस वाले हिस्से का आप लोगों ने लघु त्रिज्यखंड का 43.31 प्राप्त कर दिया। दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछ ले तो लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का निर्माण एक वृत्त के अंदर हो रहा है। अब हम आसानी से पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर त्रिज्या का मान है। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का, कैसे भी वो सवाल पूछ सकता है, आप लोग कैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये था आप लोगों के पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन 15.2 का तीसरा क्वेश्चन। एक वृत्त चाप की लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान आपको 7 सेंटीमीटर। डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए, ये त्रिज्या है, त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई आपके पास 12 सेंटीमीटर। आप लोगों से इस लघु त्रिज्यखंड का पूछ रहा है। अभी भी आपने लघु त्रिज्यखंड का प्राप्त किया था, उसमें केंद्र का अंतरित कोण दिया था और त्रिज्या दी गई, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 का आप लोगों ने रिजल्ट लगाया। इसमें आप लोगों को त्रिज्या दे रखी और चाप की लंबाई दे रखी, तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना L गुना R। बहुत आसान है, गौर कीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना L गुना R। जब चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी, तो ये मैंने रिजल्ट बताया 1/2 गुणा L। L चाप की लंबाई होता है और चाप की लंबाई का मान 12 दे रखा है, गुणा त्रिज्या का मान R का मान आपको 7 दे रखा है, वर्ग सेंटीमीटर। भाग दे लीजिए, 2 6 की 12, 7 को 6 से गुणा किया तो 7 से कितना गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये आप लोगों के पास इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त। तो ये थे आपके क्वेश्चन, इसी पैटर्न के पूरे 15.2 में क्वेश्चन है। आप लोग रफ कॉपी में मैंने समस्त एग्जाम्पल करवाए, यूनिट 15.2 के क्वेश्चन देखे, आप लोग उनका रिवाइज करके देखेंगे। धन्यवाद।